अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान और आप देख रहे हैं LATV। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के सवाल है जी इमिग्रेशन के हवाले से। इस इमिग्रेशन को लेने के बाद जो हमें डॉक्यूमेंट मिलेंगे उसका हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या बेनिफिट उससे मिल सकता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया जाए। इस इमिग्रेशन से मिलने वाले पेपर हम किसी और कंट्री में किस तरह से तब्दील करवा सकेंगे। और एक सवाल है भाई का कि 50 किलोमीटर की दूरी पर मेरा दूसरा काम मुझे मिल रहा है 3 घंटे का, तो क्या मैं कर लूँ? इस बारे में तमाम तफसीलात हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहले सवाल ले लेते हैं इमिग्रेशन के हवाले से, उसके बाद हम पेपरों की तरफ आएंगे और इसको लेने के बाद कैसे तब्दील किए जाते हैं और किस तरह का प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा। सारा कुछ जो भी सवाल आप लोगों के आए थे उनका सबका मैं जवाब तफसील के साथ दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को जिस दोस्त ने मुझे सवाल किया था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दूसरा जो है काम मुझे 50 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहा है, दूसरा प्रवंचा और मेरे पास अपनी गाड़ी भी है, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब है, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि जो भी आपने इस्तेमाल किया है कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करते वक्त, इस इमिग्रेशन को अप्लाई करते वक्त जो भी आप लोगों ने इस्तेमाल की है ऑप्शन वही रहेगी। और अगर आप लोगों को वो मेल कर रहे हैं, आप लोगों को SMS कर रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, तो फिर आप लोगों को लाजमी करवाएंगे। ज़्यादातर किसी लोगों को, कुछ लोग हैं कि जिनको अभी तक ईमेल नहीं आया, वो लोग परेशान है कि भाई शायद हमारे कॉन्ट्रैक्ट करने से ईमेल आ जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो ईमेल करेंगे आप लोगों को, ये नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन वक्त लग रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप लोग भी कुछ वेट करें। और जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट करवाने का सवाल है, वो आप करवा लें, तो मैं कहता हूँ वो बेस्ट है आप लोगों के लिए, तो वो आप करवा लें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करवा लें और उसके बाद आप जो 5 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है वो इनफ बहुत है। 5 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का, आपका मालिक आपको करता है, तो दूसरा काम आप जो किसी भी जगह पर जाकर, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है भाई, आप मैनेज कर सकते हैं कि एक काम ख़त्म करने के बाद दूसरा काम पर आप चले जाते हैं और वहाँ से आप आ भी जाते हैं। तो ये तो फिर आपका जो है वो, अगर वो सवाल करें कि भाई इतनी दूर काम कैसे करते हो, तो आपके के पास जो है वो जवाब होना चाहिए कि भाई हम जो काम दूसरा करते हैं, इतनी देर का वक्फा है इसमें, तो वो हम मेरी अपनी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी पर जाकर करके वापस आ जाता हूँ। उनको इनसे कोई मसला नहीं है कि आप दूसरे प्रवंचे में करें या ना करें, लेकिन मसला इसलिए होता है कि भाई सफ़र का हिसाब होता है कि आप लोग यहाँ काम करते हैं, अगर आप 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं या 5 घंटे का, तो उसके बाद कितना टाइम आपका बचता है और किस टाइम पर आपने कॉन्ट्रैक्ट, आपका मालिक आपने रखा हुआ है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहाँ पर जाकर आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो कॉमन सेंस वाली होती हैं। ये चीज़ें सिर्फ शायद मेरा ही चैनल होगा जो आप लोगों को खुल के बता रहा होगा, लेकिन हालांकि ये नहीं, ऐसे नहीं होता कि ये किसी को पता ना हो, तो मैं वीडियो में बताऊं तो लाजमी है। ठीक है, दूसरा जी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तीसरा हम बात कर लेते हैं अब कि इस क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं जब, तो कुछ बातें होती हैं कॉमन सेंस वाली होती हैं जो समझ जाता है बंदा, और लेकिन उसके बारे में वीडियो बनाना कोई लाजमी नहीं होता। लेकिन ये है कि कुछ लोग फिर नाराज़ होना शुरू कर देते हैं कि यार आप लोगों से सवाल किया, आप जवाब नहीं देते हो, आप जो है जनाब आप हमें बताते नहीं हैं, तो फिर ये वीडियो बनानी पड़ती है। अब आप लोगों को बता दूं कि इमिग्रेशन, सबसे पहले उसने पूछा कि इमिग्रेशन के पेपर और जो अजील वाले पेपर हैं इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो है वो बेनिफिट क्या है अजील वालों में और इमिग्रेशन वालों में। देखिए, इमिग्रेशन का जो होता है वो आप लोग टैक्स अदा करके आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए होते हैं, आप लोगों ने, आप इज़्ज़त से आप लेते हो, यानी कि आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर काम करके लेते हैं। ठीक है, दूसरी जो अजील वाली होती है वो हम जब अप्लाई करते हैं, जी हमें तो कोई मसला है, हम तो मर गए, हम तो लुट गए, हम वापस नहीं जा सकते, हमें
जो है हेल्प की जाए तो वो हेल्प के तौर पर आप लोगों को पेपर देते हैं। लेकिन बाद में कानून बना कि भाई अब इनको जो है जब तक काम नहीं मिलता तब तक इसको रीन्यू नहीं किया जाएगा। जिसने रीन्यू करवानी है वो काम का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगा, फिर रीन्यू होगी। नहीं तो उससे पहले ये होता था कि अजील वाले वैसे ही जाते थे, जमा करवाते थे, उनको 2-2 साल की मिल जाती थी, ठीक है। तो उनके लिए आसानी हो जाती थी, काम नहीं भी होता था तो वो करवा सकते थे। ये उनको एक फ़ायदा था अजील वालों को। इमिग्रेशन वालों को काम नहीं है तो वो आपको रीन्यू नहीं करके देंगे, एक दफ़ा करके देंगे 6 माह की, उसके बाद आपसे जब सजोर छीन लेंगे और अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो वो दोबारा आपको सजोर नहीं मिल सकती, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट आपको देना पड़ेगा। और ये आप लोग समझ लें, आगे भी चलकर आप लोगों के काम आएंगी ये बातें कि जब आपको पेपर मिल जाएं आपका कॉन्ट्रैक्ट चलना लाजमी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा तो वो जब आप जो जमा करवाएंगे आपका खुद नहीं पूरा होगा, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपके पास बूझते पागे नहीं होंगे तो वो आपको मसला कर सकते हैं। कम से कम 6 माह पहले का कॉन्ट्रैक्ट आपको करवाना पड़ेगा तो तभी वो ये रीन्यू करके देंगे। अब अजील वाले जो हैं उनको भी यही हिसाब है कि कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जिनको नॉर्मल्स जो 2 साल की मिल गई है या 5 साल की मिल गई है। अब आगे आता हूँ मैं 5 साल वालों के बारे में भी बताता हूँ। 2 साल की उनको भी मिल जाती तो अब उनको भी रीन्यू करवाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता था। लेकिन ये कानून में काफ़ी तब्दीलियाँ लाई गई हैं। हो सकता है मे भी कि अब वो कानून को ख़त्म कर दिया जाए और फिर से काम के बगैर ही उनको अजील वालों को जो है वो रीन्यू करवा कर दी जाने लगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं जी, इसका बेनिफिट इसको हम तब्दील जो है किसी और मुल्क में कर सकते हैं और क्या ट्रैवल कर सकते हैं इससे लीगली किसी भी मुल्क में। देखिए ये आपके पास पेपर होंगे बाकायदा, आपके पास एक नेशनैलिटी तो नहीं कह सकता, पासपोर्ट तो एक और चीज़ है, खाता सजोर जो है वो भी एक और चीज़ है। लेकिन 2 साल के आपके पास पेपर है तो आप लीगली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। जो वीज़े वाले मुल्क हैं वहाँ पर वीज़ा लेना पड़ेगा, जो यूरोपियन मुल्क है वहाँ पर कुछ भी नहीं, ट्रेन पर बैठे टिकट लें और जा सकते हैं। दूसरा, इनको अगर हम दूसरी कंट्री में तब्दील करवाना चाहें, मिसाल के तौर पर आपको सजोर मिल गई और आपने जर्मन में शिफ्ट होना है तो उनको तब्दील करवाना पड़े तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई कैसे। देखें, जब तक आप लोगों को 5 साल नहीं हो जाएंगे इटली के अंदर और आपका रेजिडेंसा जो है 5 साल चला होना चाहिए। ये मिलान के अंदर तो यही कानून है, दूसरे सूबों में जो कई कुछ ऐसे है, नापोली की साइड पे कुछ ऐसे मैंने सुना है कि जहाँ पर आप इटली में दाखिल हो जाएं, आपके फिंगर हो जाएं तो वहाँ से ही आपका काम जो है स्टार्ट हो जाता है। 5 साल के बाद आप खाता सजूर करवा सकेंगे अगर आपके पास नॉर्मल सजूर है तो मिलान के अंदर जो है ये रेजिडेंसा चलता होना चाहिए। ये जो है वो चीज़ मांगते हैं कि आपका रेजिडेंसा वो लगातार चलता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको सजोर मिल गई अभी और उसके 5 साल के बाद जब आपका टाइम पूरा हो जाता है, आपने ज़ुबान का कोर्स करना है, आपने ज़ुबान सर्टिफिकेट हासिल करना है जो ऑनलाइन जो है आप दमांदा कर सकते हैं और वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे और वहाँ पर आपने जाना है, वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम देना है। कुछ वो लिखवाते हैं, कुछ रेडियो चलता है वो आपने सुनकर वेरो फाल्सो करना होता है, कुछ यानी कि पूरा प्रॉपर जो है आपसे एग्ज़ाम लेंगे, ऊपर मास्टर बैठे होते हैं वो आपका निगरानी करेंगे पूरा, आपको जनाब नकल मारने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो वो आपने एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आप लोगों को जितनी भी फार्मेलिटी पूरी करनी है सारी खाता के लिए वो करवा के पेपर सारे फिर आपने जमा करवाने हैं जनाब। और वो जब आपको 5 साल के फार एवर, 5 साल के नहीं होते हैं वो फार एवर होते हैं, 00 सजोर होती है जिसको हम 00 कहते हैं या फार एवर या कारता सजोर कहते हैं। तो कारता सजोर ये बेसिकली नाम है इनका। तो कारता सजोर जब आपके पास आ जाएगी फिर आप किसी भी यूरोपीय मुल्क में जाकर आप चेंज करवा सकते हैं, वहाँ पर जाकर उनके पेपर ले सकते हैं और वहाँ पर लीगली काम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इजाज़त दी जाएगी। अगर किसी को ज़रूरत होगी कि ये भी इस बारे में भी वीडियो बनाई जाए तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिनसे मैं इंफॉर्मेशन लेकर जर्मन के बारे में तो आप लोगों को दे सकता हूँ। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि भाई जिनके पास कारता है और तब्दील करवाना चाहते हैं उनका क्या तरीक़ाकार है, वो सब कुछ आप कमेंट में कर दें और मैं आपको जवाब दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ भाईजान आपको समझ में आ गई होगी और आप नाराज़ हो रहे थे इसलिए मैंने वीडियो बनाई तो दूसरों के भी फ़ायदा हो जाए, इससे मेरी यही दुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।